कहते हैं इन निगाहों में मंजिल है और सामने कठिन रास्ताएं है। इन निगाहों में मंजिल है और सामने कठिन रास्ताएं है, लेकिन अगर आप हार मुश्किल से उलझा गए तो गारंटी बात है कि आप सबसे पहले निकल जाओगे। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहा करते थे और वो साधु ऐसा ही था कि उसका अंदर कुछ अलग खासियत था, उसका कुछ अलग क्वालिटी था। उसका ये क्वालिटी था कि उस साधु जब भी डांस करते थे ना तब भी बारिश होता था, जब भी डांस करते थे तब भी बारिश होता था। तो गांव का लोग उस साधु का ऊपर काफ़ी भरोसा होता है, उस साधु को काफ़ी मानता था कि अगर उस गांव का लोग का कभी भी बारिश की ज़रूरत होता था तो साधु के पास जाके बोलता था, साधु डांस करते थे, बारिश हो जाता। और दोस्तों इस चीज़ों को लेकर सब लोग परेशान था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान डांस करने से बारिश कैसे हो सकता है। एक दिन का बात है दोस्तों, किसी अदर्स कंट्री का लोग आते हैं इस चीज़ को रिसर्च करने के लिए, कुछ युवक आते हैं इस चीज़ को सुनने के बाद। और जब उस युवक लोग आके उस गांव में आते हैं तो गांव में आने के बाद इस चीज़ को जब सुनते हैं तो लोग का विश्वास नहीं होता है, बिलीव नहीं होता। गांव का लोगों का मुंह से जब इस चीज़ को सुनते हैं कि हम लोग के इधर एक साधु है, साधु जब भी डांस करते हैं तब बारिश हो जाते हैं, तो इस चीज़ को जब सुनते हैं ना तो उन लोग को विश्वास भरोसा नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है। तब उन बच्चा लोगों ने कहता कि अगर हम लोग भी डांस करेंगे तो भी बारिश होगा। तो वो बच्चे लोग को ये कहते कि अगर हम लोग भी डांस करेंगे ना फिर भी बारिश होगा, अगर हम लोग डांस करने से अगर बारिश नहीं होगा तो साधु डांस करने से भी बारिश नहीं होगा। और ऐसा चले साधु का साथ करते हैं। तो अगले दिन दोस्तों सुबह का टाइम गांव का लोग जाकर उस साधु को बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ लोग आया था आपके बारे में, ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो साधु ने कहता है ठीक है, आप उन लोग को बुला दो, कल यहाँ आएगा, डांस करेगा, अगर बारिश होगा बहुत अच्छा बात है। तो ऐसे चलते दोस्तों नेक्स्ट दिन आते हैं सुबह उस चार लोग और आने के बाद साधु का सामने जब इस लोग डांस करना शुरुआत करते हैं तो उन लोग का पहला इंसान जो डांस करना लगभग 30 मिनट तक ऐसा कुछ डांस किया था, लेकिन बारिश नहीं हुआ तो थक जाता है, हार मान जाता है। और ऐसे दोस्तों दूसरा इंसान भी वो भी डांस करना शुरुआत करता है, वो भी कुछ देर तक डांस किया, फिर वो भी हार जाते हैं। ऐसे तीसरा चौथा 4 ही लोग डांस करते हैं। लगभग 1 घंटा तक डांस किया था लेकिन बारिश हुआ ही नहीं। और दोस्तों जब साधु का डांस करने का बारी आता है, साधु डांस करना लगता है। काफ़ी देर तक डांस किया, 1 घंटा बीत गया डांस करते करते, लेकिन बारिश हुआ ही नहीं। और फिर भी डांस करता रहा, एक घंटा 2 घंटा बीत गया, शाम जब होने लगा फिर भी साधु डांस ही कर रहा है, लेकिन बारिश हो ही नहीं रहा है। और ऐसे फिर भी साधु डांस कर रहा है और डांस करते करते अचानक पूरा आसमान बादलों से छा जाते हैं और बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद सब लोग तो हैरान हो जाते हैं, उस 4 लोग हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को देखने के बाद। और जब बारिश रुक जाते हैं तब साधु के पास जाके वो लोग माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हम लोग का गलती हो गया, हम लोग ना जानते आपका साथ ऐसा बातें कर दिया। लेकिन बाबा साधु महाराज, आज हम लोग को आपका इसका पीछे का रहस्य क्या है, आज हम लोग को बताओ। तो साधु ने कहते हैं इसका पीछे मेरा यही 2 ही चीज़ है, 2 ही रहस्य है। सबसे पहला, मैं वही सोचकर डांस करता हूँ कि अगर मैं डांस करूँगा तो बारिश होगा ही होगा, मैं डांस करूँगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरा बात, मैं तब तक डांस करता हूँ जब तक बारिश नहीं होते। दोस्तों ये दोनों चीज़, इस 2 पॉइंट, अब इस दुनिया में देखो जितना बड़ा कामयाब लोग है, जितना सारे बड़ा बड़ा लोग सफल हुए, सभी इंसान के पास ये 2 चीज़ कॉमन मिलेगा। सफल लोग वही करते हैं जो करना चाहते हैं, वही करते हैं जो उसका, और जिस चीज़ को करते हो आपका अपने आप पर भरोसा रखकर उस चीज़ को करते हैं। और दूसरा तो कि तब तक करते हो जब तक उस चीज़ में सफल ना हो पाते, तब तक करते जब उस चीज़ को हासिल ना कर पाते। इसलिए दोस्तों आप भी अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा इतिहास रचना चाहते हो, कुछ बड़ा बनाना चाहते हो, तो आप वही सोच कर करो कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर भरोसा होगा, अपने आप पर भरोसा होगा, अपने आप पर बिलीव होगा कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर सकते हैं। और अगर अपने आप पर ही भरोसा नहीं होगा कि अगर होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा सोच कर आप करोगे तो डेफिनेट आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो, उस चीज़ में आप फेल हो जाओगे। और दूसरा क्या कि उस इंसान तब तक ना रुकते हैं कि जब तक बारिश ना हो जाता। साधु का दूसरा बात तो ये कि
कि मैं तब तक नहीं रुकता जब तक बारिश नहीं होता है। और सफल लोगों में यही चीज़ होता है, तब तक नहीं रुकता जब तक उस इंसान उस चीज़ को सफल नहीं कर पाता, मतलब अचीव नहीं कर पाते। आप एग्जाम्पल की तरह मानो कि हम देखो किसी बच्चे को, जब एक बच्चा चलना सीखता है, कितना गिरता है, कितना चोट आता है, कितना कुछ होता है, पट्टी बांधा होता है पैर में, लेकिन उस बच्चा तब तक नहीं रुकता है जब तक वो बच्चा ठीक से चल नहीं पाते। दोस्तों यही सीख मिलता है कि आप भी वही करो कि कुछ भी काम कर रहे हो बस अपने आप पर भरोसा रहो कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, और तब तक ना रुको कि जब तक आप उस काम को पूरा परफेक्ट तरह से ना कर पाओ।